महोदय, मैं प्रस्ताव करता कि निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा उसके संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अब बैठ जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा, हाँ वालों के पक्षवा अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पुरस्स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पुरस्स्थापित करता हूँ। आइटम नंबर 33, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में सभी बालकों व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की स्थापना करने वाले विधेयक को पुरस्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पुरस्स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पुरस्स्थापित करता हूँ। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर आजाद यानी कि रावण ने शुक्रवार 26 जुलाई 2024 को लोकसभा में आरक्षण को लेकर एक प्राइवेट बिल पेश किया। इस बिल में उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए निजी क्षेत्र और उन अन्य प्रतिष्ठानों में आरक्षण की मांग की है। वहीं चंद्रशेखर ने अपने निजी विधेयक में ये कहा है कि निजी क्षेत्र के जिन प्रतिष्ठानों में कम से कम 20 लोगों को रोजगार मिलता है और सरकार का कोई वित्तीय हित नहीं होता है, उसमें आरक्षण लागू जरूर किया जाए। इस विधेयक को उन्होंने निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2024 नाम दिया है। बताते चले कि संसद में सभी लोगों ने एक से बढ़कर एक अपने अपने बिल पेश किए ताकि अपने अपने क्षेत्र में सही तरीके से काम करवाया जा सके। इसी को लेकर चंद्रशेखर ने अपने विधेयक में जो उन्होंने बिल पेश किया उसमें उन्होंने आरक्षण की बात की। इसको लेकर चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। उन्होंने पोस्ट में निर्दलीय सांसद ने लिखा कि आज मैंने लोकसभा में 3 निम्नलिखित गैर सरकारी विधेयक पेश किए। पहला, निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। दूसरा, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल। और तीसरा, देश में सभी बालकों को एवं उच्च एवं माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की स्थापना। इस विधेयक में आगे ये कहा गया कि निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। इसके लिए केंद्र को विशेष रियायतों के जरिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। बताते चलें कि आरक्षण भारत के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है, जहां पर पिछड़ा एवं दलित वर्ग इसे उनके समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण मानता है। वही सामान्य एवं बुद्धिजीवी वर्ग इसे क्षेत्र के विकास में एक बाधक के रूप में भी देखता है, जहां पर प्रतिभा की अनदेखी जरूर की जाती है। जाति आधारित आरक्षण की बजाय लोगों का आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की वकालत करते हैं। ऐसे में निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग समाज में एक तरह का विखंडन पैदा करेगा और इसके साथ ही यह निर्णय आर्थिक जगत को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा। आरक्षण के कारण फिलहाल बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन यानी कि प्रतिभा का दूसरे देशों में पलायन होता है। अगर निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू कर दिया गया तो उद्योग जगत का अन्य देशों में पलायन की आशंका बढ़ जाएगी। इसका परिणाम ये होगा कि समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा और अराजकता का माहौल बन जाएगा। इसके साथ ही आरक्षण के कारण निजी कंपनियों को प्रतिभावान लोगों को दरकिनार करके ऐसे लोगों को नियुक्त करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जो कंपनी के लिए उत्पादक साबित नहीं होंगे। इससे कंपनी का विकास और उत्थान के साथ साथ उसकी उत्पादकता में भारी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। प्रतिभा के साथ साथ उद्योग धंधों का पलायन भारत की प्रगति के लिए बेहद हानिकारक होगा। इसके कारण रोजगार में कमी आएगी और बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ जाएगी। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो कि सीधे तौर पर देखने को मिलेंगे, जबकि इसके अप्रत्यक्ष परिणाम कहीं ज्यादा गंभीर होंगे।
समाज में असंतोष, वर्गों के बीच खाई, उद्योग धंधों के कारण देश के विकास पर विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से जो निर्दलीय सांसद यानी कि चंद्रशेखर आजाद, जिनको रावण के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपनी आवाज उठाई। उन्होंने लोकसभा में आरक्षण को लेकर जो एक बड़ा मुद्दा है उसे सामने रखा। उन्होंने प्राइवेट बिल पेश किया है। उन्होंने ये कहा है कि इस बिल को जितनी जल्दी हो सके पास किया जाए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए यहाँ पर आवाज उठाई है। और उन्होंने निजी क्षेत्र और उन अन्य प्रतिष्ठानों में आरक्षण की मांग की है जहां पर लोग प्राइवेट सेक्टरों में काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टरों को लेकर भी यहां पर बड़ी बात सामने आई है। तो दोस्तों, इस आरक्षण को लेकर आपके क्या कुछ सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।